लेकिन कहीं कोई असमंजस नहीं है। सब सीटों का बंटवारा हो चुका है और सभी सीटों पे एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे वो 40 के 40 सीटों पे विजयी होने जा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि 2019 में जो जीत हुई थी उससे कहीं अधिक मार्जिन से इस बार एनडीए उम्मीदवार की जीत हो। देखिए, अगर इस तरह का पुल टूटा और उसमें अगर किसी भी तरह की लापरवाही अगर अधिकारियों से हुई है तो उस पर उच्च स्तरीय जांच टीम गठित होगी और उस पर जांच होगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे ये किया जाएगा। देखिए, राजनीति में अपराधीकरण समाप्त होता जा रहा था, लेकिन अब किस तरह से कैसे उम्मीदवार को दल के जो नेता हैं वो लाते हैं, कैसे उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, ये जनता को स्वीकार करना है। जनता इस पर निर्णय लेगी। अब जो जैसा कर रहे हैं करने दीजिए, निर्णय तो जनता को लेना है, जनता निर्णय लेगी ही लेगी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। लोकसभा चुनाव को लेकर अब बिहार में बुगुल फूंक चुका है। पूरे देश में आप कह सकते हैं बिहार में भी इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। सीट के बंटवारा को लेकर जहां जद्दोजहद है, वहीं कई कैंडिडेट को टिकट भी मिल चुका है, सिंबल मिल चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री, बिहार के इकलौते निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह। बात करते हैं चुनाव को लेकर। चुनाव सर, लोकसभा चुनाव का घोषणा भी हो चुका है। 19 अप्रैल से चुनाव भी शुरू हो रहा है। कैसी तैयारियां सर चल रही है? बिल्कुल, सबसे पहले प्रथम चरण में हम ही लोगों के लोकसभा में चुनाव है और तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल है। और हम लोगों की तैयारी तो बिहार में 40 के 40 सीट पे जीतने की है। अभी जो सीट का बंटवारा है, टिकट को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति, अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है, जबकि नॉमिनेशन का डेट भी निकला जा रहा है। नहीं, कोई असमंजस नहीं है। ये पता नहीं इस तरह की भ्रामक खबरें कहां से आप लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन कहीं कोई असमंजस नहीं है। सब सीटों का बंटवारा हो चुका है और सभी सीटों पे एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे वो 40 के 40 सीटों पे विजयी होने जा रहे हैं। बांका से ये जताई जा रही थी उम्मीदें, या आपकी भी इच्छा थी कि बांका से लोकसभा चुनाव लड़ें? क्या बांका का क्या अभी तक कुछ तो क्लियर? देखिए, चुनाव लड़ना या लड़ाना ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है और शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वो हम लोगों को मान्य है। हम लोग तो एक सिपाही के तौर पे हैं। हम लोगों को जो नेतृत्व कहता है वो हम लोग अपने नेतृत्व का कहना सुनते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव 2024 का अब होने वाला है। क्या तुलना करते हैं दोनों में? क्या स्थिति? पिछली बार से ज्यादा बेहतर स्थिति में इस बार हम लोग रहेंगे। पिछली बार से ज्यादा इस बार हम लोगों का आंकड़ा 400 पार रहेगा। फर्स्ट फेज में जमुई का भी चुनाव होना है, तो जमुई के चुनाव में मंत्री जी की भूमिका क्या रहेगी? सुमित सिंह की भूमिका कैसी रहेगी? देखिए, एनडीए गठबंधन से जो भी उम्मीदवार होंगे, हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि 2019 में जो जीत हुई थी उससे कहीं अधिक मार्जिन से इस बार एनडीए उम्मीदवार की जीत हो। हम लोगों का प्रयास यही रहेगा। पिछले बार चिराग पासवान यहाँ से उम्मीदवार थे, जीते भी थे, जमुई के सांसद रह चुके लगातार 2 बार से। इस बार क्या स्थिति लग रही है? इस बार जो भी चुनाव लड़े, हमने कहा ना कि एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे हम उनके साथ मतलब ये करके हम उनको विजयी बनाएंगे। हमारा बस पहला एक ही ध्येय है हमारा कि एनडीए के उम्मीदवार को विजयी बनाना, चाहे जो हो उम्मीदवार। अभी देखा जा रहा है टिकट के जो बंटवारे को लेकर, महागठबंधन की हम बात करें तो बिना सीट शेयरिंग के लालू प्रसाद टिकट सिंबल भी बांटे जा रहे हैं। अब ये उनके पार्टी की बात है, उनके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अपनी बात जरूर बता दे रहे हैं कि एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे वो 40 के 40 लोकसभा सीट पे वो विजयी होने जा रहे हैं और बिहार में इस बार एनडीए का परचम लहराएगा। कोसी में जो पुल टूट गया है, पुल जो गिरा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर इस तरह का पुल टूटा और उसमें अगर किसी भी तरह की लापरवाही अगर अधिकारियों से हुई है तो उस पर उच्च स्तरीय जांच टीम गठित होगी और उस पर जांच होगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे ये किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी उन पे। अच्छा, सुमित सिंह अब तक जदयू में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं विधिवत? देखिए, विधिवत मैं हो भी नहीं सकता, उसका बहुत सारा कारण है। इसलिए मैं हूं तो जदयू के साथ ना, मैं एनडीए अलायंस के साथ हूं और मेरा सहयोग भी नीतीश जी के साथ है। लोकसभा चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं आगे, जो ये 7 चरण में होना है? तो अभी आपने बताया कि 40 की सीट पर जीतेगी, लेकिन कई जगह अंतरकलह की बात ऐसे आ रही है, एनडीए में भी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए, चुनाव पूर्व इस तरह से छोटी मोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन इस तरह की कहीं कोई बातें नहीं है। और हमने कहा भी ना आपको कि हम लोग पूर्ण रूप से एकदम विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं कि हम लोग
40 के 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। अशोक महतो एक चर्चित नाम, बाहुबली, मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं, ललन बाबू के खिलाफ में उतरने वाले हैं। किस रूप में देखते हैं इस तरह से राजनीति में जो फिर से इस तरह की बातें हो रही है कि बाहुबली को ला करके एक दिन में शादी होती है? देखिए, राजनीति में अपराधीकरण समाप्त होता जा रहा था, लेकिन अब किस तरह से कैसे उम्मीदवार को दल के जो नेता हैं वो लाते हैं, कैसे उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, ये तो दल के शीर्ष नेतृत्व से सवाल पूछना चाहिए। इन सब चीज़ों से मतलब ये दल के नेतृत्व वाले ही बता सकेंगे कि वो कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। बिहार की राजनीति के लिए इस तरह की जो बातें हो रही है उसको किस रूप में देखते हैं? बिहार की राजनीति तो बिल्कुल अच्छी चल रही है और हम लोगों का गठबंधन भी बहुत अच्छा चल रहा है। एनडीए अलायंस में लगातार काम हो रहे हैं। इस तरह से जो फिर से एक बार हो रहा है, जो बाहुबलियों को बुला बुला के टिकट दिया जा रहा है, आगे इस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये जनता को स्वीकार करना है, जनता इस पर निर्णय लेगी। अब जो जैसा कर रहे हैं करने दीजिए, निर्णय तो जनता को लेना है, जनता निर्णय लेगी ही लेगी। तो सुना आपने, ये थे बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह, बता रहे थे बिहार के बारे में भी बताया उन्होंने, चुनाव के बारे में बताया, एनडीए के बारे में बताया कि 40 के 40 सीट पर एनडीए चुनाव जीत रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। लेकिन कहीं कोई असमंजस नहीं है, सब सीटों का बंटवारा हो चुका है और सभी सीटों पे एनडीए के जो उम्मीदवार होंगे वो 40 के 40 सीटों पे विजयी होने जा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि 2019 में जो जीत हुई थी उससे कहीं अधिक मार्जिन से इस बार एनडीए उम्मीदवार की जीत हो। देखिए, अगर इस तरह का पुल टूटा और उसमें अगर किसी भी तरह की लापरवाही अगर अधिकारियों से हुई है तो उस पर उच्च स्तरीय जांच टीम गठित होगी और उस पर जांच होगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पे ये किया जाएगा। देखिए, राजनीति में अपराधीकरण समाप्त होता जा रहा था, लेकिन अब किस तरह से कैसे उम्मीदवार को दल के जो नेता हैं वो लाते हैं, कैसे उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, ये जनता को स्वीकार करना है, जनता इस पर निर्णय लेगी। अब जो जैसा कर रहे हैं करने दीजिए, निर्णय तो जनता को लेना है, जनता निर्णय लेगी ही लेगी। इस बार जो भी चुनाव लड़े, हमने कहा ना कि एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे हम उनके साथ मतलब ये करके हम उनको विजयी बनाएंगे। हमारा बस पहला एक ही ध्येय है हमारा कि एनडीए के उम्मीदवार को विजयी बनाना, चाहे जो हो उम्मीदवार। नहीं, देखिए, चुनाव पूर्व इस तरह से छोटी मोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन इस तरह की कहीं कोई बातें नहीं है।